आज हम आपको ओशो के प्रवचन क्रमांक 9 और विज्ञान भैरव तंत्र के 14वें विधि के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का यह सूत्र कहता है, अपने पूरे अवधान को अपने मेरुदंड के मध्य में कमल तंतु जैसी कोमल स्नायुओं में स्थिर करो और इसमें रूपांतरित हो जाओ। आगे ओशो इस सूत्र को समझाते हुए कहते हैं, इस सूत्र के लिए, इस ध्यान विधि के लिए तुम्हें अपने आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपने मेरुदंड को, अपने रीढ़ की हड्डी को देखना चाहिए, देखने का भाव करना चाहिए। अच्छा होगा कि किसी शरीर शास्त्र की पुस्तक या किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर आप शरीर की संरचना को देखो, उसे समझो और तब आंखें बंद करो और मेरुदंड पर अवधान लगाओ। उसे भीतर की आंखों से देखो और ठीक उसके मध्य में जाते हुए कमल तंतु जैसे कोमल स्नायु का भाव करो। तंतु का अर्थ किसी रेशे या किसी धागे को कहा जाता है। मेरुदंड तुम्हारे शरीर का आधार है, सब कुछ उससे संयुक्त है, जुड़ा है। सच तो यह है कि तुम्हारा मस्तिष्क भी इसी मेरुदंड का एक छोर है और तुम्हारे रीढ़ तुम्हारे सारे शरीर से संबंधित है। यही कारण है कि उसे रीढ़ कहते हैं या आधार कहते हैं। इस रीढ़ के अंदर एक तंतु जैसी चीज है, लेकिन शरीर शास्त्री या डॉक्टर्स उस चीज को देख नहीं सकते क्योंकि वह कोई पदार्थ नहीं है, वह ऊर्जा है। उसे आप काट कर नहीं निकाल सकते क्योंकि वह वहां नहीं मिलेगा, लेकिन गहरे ध्यान में वह देखा जा सकता है। तुम्हारे मेरुदंड की वही ऊर्जा तुम्हारा जीवन है, उसके द्वारा ही तुम अदृश्य अस्तित्व के साथ संबंधित हो। वही दृश्य और अदृश्य के बीच सेतु है। उस तंतु के द्वारा ही तुम अपने शरीर से संबंधित हो और उसी तंतु के द्वारा ही तुम आत्मा से भी संबंधित हो। तो पहले आप मेरुदंड की कल्पना करो, उसे मन की आंखों से देखो और तुम्हें अद्भुत अनुभव होगा। अगर तुम मेरुदंड का मनोदर्शन करने की कोशिश करोगे तो यह दर्शन बिल्कुल संभव है, क्योंकि यथार्थ में भी तुम अपने शरीर से संबंधित हो और उस तंतु के द्वारा ही तुम आत्मा से भी संबंधित हो। आगे ओशो कहते हैं, मैं एक साधक को इस विधि का प्रयोग करा रहा था। मैंने उसे शरीर संरचना का एक चित्र देखने को दिया ताकि वह उसे देखकर मेरुदंड की कल्पना कर सके और मेरुदंड को देखने में समर्थ हो सके। उसने प्रयोग शुरू किया और सप्ताह भर के अंदर आकर उसने मुझसे कहा, मैंने आपके दिए हुए चित्र को देखने की कोशिश की, लेकिन वह चित्र मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और एक दूसरा मेरुदंड मुझे दिखाई दिया। वह चित्र वाले मेरुदंड से बिल्कुल अलग था। मैंने उस साधक से कहा, अब तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अब उस चित्र को भूल जाओ और उस मेरुदंड को देखो जो तुम्हें दिखाई देता है। हम भीतर से अपने शरीर को देख सकते हैं, लेकिन हम इसको देखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वह दृश्य बहुत डरावना है, वह भयभीत करता है। जब तुम्हें तुम्हारे रक्त मांस दिखाई पड़ेंगे तो तुम भयभीत हो जाओगे। इसलिए हमने अपने मन को भीतर देखने के लिए बिल्कुल रोक रखा है। हम भी अपने शरीर को उसी तरह देखते हैं जैसे दूसरे लोग देखते हैं। वह वैसा ही है जैसे तुम इस कमरे को बाहर से देखो तो तुम्हें सिर्फ बाहरी दीवारें दिखाई देंगी, लेकिन तुम भीतर आ जाओ और देखो तो तुम्हें भीतर की सारे सामान और भीतर की दीवारें दिखाई देंगी। लेकिन भय के कारण वह हमारे लिए आश्चर्य का चीज बना हुआ है। यह विधि उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो शरीर से जुड़े हैं, जिन्हें लगता है कि वह सिर्फ शरीर है और कुछ नहीं। तो यह विधि उनके बहुत काम की होगी। तंत्र या योग की पुरानी परंपराओं में हड्डियों का बहुत उपयोग होता था। अभी भी तांत्रिक अपने पास कोई न कोई खोपड़ी रखते हैं। असल में वह भीतर से एकाग्रता साधने का उपाय है। पहले वह उस खोपड़ी पर एकाग्रता साधते हैं, फिर आंखें बंद करके वह खोपड़ी की कल्पना करते हैं और भीतर उतरने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम एक बार भीतर केंद्रीभूत हो गए
तो तुम अपने सर से पांव तक यात्रा कर सकते हो। यह सूत्र मेरुदंड का उपयोग करता है, क्योंकि मेरुदंड के भीतर ही जीवन रज्जु छिपा है। यही कारण है कि सीधी रीढ़ पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि अगर रीढ़ सीधी ना रही तो तुम भीतर रज्जु को देख नहीं सकती। वह बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है, वह ऊर्जा का प्रवाह है। इसलिए अगर तुम्हारी रीढ़ सीधी है तभी तुम्हें उस सूक्ष्म जीवन रज्जु की झलक मिल सकती है। आगे ओशो समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस रज्जु पर एकाग्र हुए, तुमने इसकी उपलब्धि और अनुभूति की, तब तुम एक नए प्रकाश से भर जाओगी। वह प्रकाश तुम्हारे मेरुदंड से आता होगा, वह तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा, वह तुम्हारे शरीर से पार चला जाएगा। और जब प्रकाश शरीर के पार जाता है तब प्रभा मंडल दिखाई देता है। हर किसी का अपना प्रभा मंडल होता है, वह शरीर के चारों ओर फैला होता है। और जब मेरुदंड के भीतर का तंतु उपलब्ध होता है तब प्रभा मंडल सचमुच प्रभा मंडित होता है। जब मेरुदंड का यह तंतु देख लिया जाता है, यह उपलब्ध हो जाता है, तब तुम्हारे चारों ओर प्रभा मंडल बढ़ने लगता है। इसमें रूपांतरित हो जाओ, उस प्रकाश से भर जाओ और रूपांतरित हो जाओ। अगर तुम शरीरवादी हो तो यह विधि तुम्हारे काम आएगी, और अगर नहीं हो तो यह कठिन है। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का 14वां विधि था। धन्यवाद।